एफआईआर करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे तुम लोग के ऊपर। कान खोल करके सुन लो, जितने भी बिहार के जो मीडिया, जो चंद पैसों पे जो बिकी हुई जो मीडिया है ना, तुम लोग पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, एफआईआर करेंगे। आज हम अपने वकील को बुला करके और एफआईआर करेंगे तुम लोग पर, छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरीके से दो खाने देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ तेज प्रताप बयानबाज पे बयानबाजियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ जगदानंद सिंह पार्टी से नाराज चल रहे। इसको लेकर वो पिछले 2 से 3 दिनों से अपने राजद कार्यालय में भी नहीं पहुंच रहे। इसको लेकर तेज प्रताप ने कल फिर से एक बार भड़काऊ बयान दिया है। मीडिया के कई संस्थानों पर और मीडिया के कई पत्रकारों पर पीआईएल करने तक की धमकी उन्होंने दी है। इसको लेकर जब हमने आज आरजेडी के नेता हैं आलोक मेहता, उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरीके की बयानबाजी जो है नेताओं के द्वारा भी करना गलत है। हालांकि तेज प्रताप ने पिछले दिनों जगदानंद सिंह को हिटलर भी कहा था, इस पर भी उन्होंने कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मीडिया पर जो सवाल खड़े हुए उन्होंने इसको लेकर कहा है कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो इस पर वो पार्टी की तरफ से दुख खेद करते हैं। हालांकि तेज प्रताप ने जो बयान दिया है वो कल पूरे सोशल मीडिया पे सामने आया। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आलोक मेहता, आप सुनिए। आपको नहीं लग रहा है आरजेडी चट्टानी एकता के साथ एकजुट है, और जहां एकजुटता होती है वहीं पर तोड़ने के तमाम प्रयास होते हैं। वो सारे के सारे उनका छेनी टूट जाएगा लेकिन ये चट्टान नहीं टूटेगा। बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। आपको लगता है कि लोग प्रयास कर रहे हैं तोड़ने? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये सब कोड़े जुमले हैं जो समय समय पर लोगों के बीच रखकर अपनी संतुष्टि के लिए लोग आपके भी संपर्क में है क्या जेडीयू और बीजेपी के लोग? हमारे संपर्क में पूरा बिहार है। मैं उसको जेडीयू आरजेडी से नहीं, जब हम विधायक हैं, जब हम पार्टी के प्रधान महासचिव हैं तो कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल। तेज प्रताप यादव ऑनलाइन आकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को, क्या उचित है? देखिए की बात करना पत्रकारों के खिलाफ, उनके संस्थानों के नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जैसे तैसे हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। हमारी पार्टी के अंदर का मामला जो था वो तो अंदर है, और बाहर यदि ऐसा कुछ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं यदि किसी को तकलीफ हुई है तो। लेकिन निश्चित रूप से यह भी होना चाहिए, पत्रकारिता का जो तरीका है। जब थिरकेंगे जवां कदम, झूम उठेंगे आप और हम। बिहार की धरती पे होगा हंगामा जब 5 दिग्गजों के आगे आजमाया जाएगा दमखम। हाय, मैं हूं रुएल। मैं हूं रजत देव। हाय गाइस, मैं हूं दीपक सिंह। हेलो गाइस, मैं हूं सुशांत खत्री। आई एम स्नेहा कपूर और मैं आ रही हूं बिहार। With the best and the biggest dance competition, I Am Dance. So guys, if you have the moves, this is your chance to be the first I Am Dance Season 1 का चैंपियन। हुनर की कड़ी होगी आजमाइश, विनर की पूरी होगी हर ख्वाहिश। सबसे बड़ा, सबसे अलग, बिहार में मिलेगा डांस का सबसे बड़ा चांस, क्योंकि आ गया है I Am Dance। Go on बिहार, पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि हमारी खोज जारी है। अब बिहार की बारी है। उसमें देश और राज्य की जो बड़ी समस्याएं हैं उससे अलग होकर आप किसी के व्यक्तिगत बातों में उलझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस तरह मैंने जो आप बोलेंगे उसका प्रतिकार होगा, उसका कुछ ये मानवीय स्वभाव है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो पत्रकारों के लिए हमेशा उसके हित की बात करता रहा है और स्वतंत्र पत्रकारिता की वकालत करता रहा है। लेकिन विगत वर्षों में जो गोदी मीडिया की बात कही जा रही है, मैं चाहता हूं कि आप पत्रकारों की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मीडिया जो हाउसेज के अंदर काम कर रहा है, ये हाउसेज कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन हो रहा है, जिसका ये परिणाम है। अच्छा आलोक जी, जगदा बाबू को तेज प्रताप यादव ने हिटलर बताया। ये हमारे
पार्टी के अंदर का मामला है, हम उसे देखेंगे, इसमें बाहर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब ये मानवीय स्वभाव है, राष्ट्रीय जनता दल डेमोक्रेटिक भी रहा है, इस बात को आप जान रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका हिस्सा है। मैं फिर बाद आलोक जी, लेकिन अभी कोई और नेता इस पे बोलता तो नोटिस निकल गया होता संभवतः, लगता है। ये आप अनुमान क्यों लगा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल में